आज खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं आपूर्ति मामले विभाग के सौजन्य से तैयार की गई बाजार मोबाइल ऐप के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, खाद्य एवं वित्त विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री श्री बादल जी, हमारे आदरणीय मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, डीजीपी साहब, उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, आज एक प्रयास विभाग ने किया है कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम अपने उपभोक्ताओं तक आवश्यक वस्तुओं को आसानी से उनके पास पहुंचा सकें। इस क्रम में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया, उस टास्क फोर्स ने विचार किया और एक ऐप डेवलप की है। बहुत ही आसान ऐप है ताकि उसमें जो हमारे किराना दुकान वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, दवाई वाले हैं, दूध वाले हैं, दे कैन गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड बहुत ही आसानी से, कोई इसमें पैसा नहीं है। और जिनको सामान लेना है वे भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड्रॉयड पे भी ये उपलब्ध है, iOS पे 2-3 दिन में आ जाएगी। उसका हम लोगों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। और इसमें मोबाइल पास का भी हमने प्रावधान किया है ताकि जो दुकानदार हैं उन्हें 2 डिलीवरी बॉय मोबाइल पास भी उन्हें रहेंगे। उसकी वैधता की अवधि है, सुबह से चाहते हैं यदि वे खुद जाके लेना चाहते हैं या डिलीवरी बॉय नहीं है तो वे भी मोबाइल पास प्राप्त कर सकते हैं। 2 घंटे की अवधि का मोबाइल पास, एक दिन में 1 मोबाइल पास। और शहरी क्षेत्रों में ही प्रथमतः इसे लागू किए जाने का प्रस्ताव है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और प्रत्येक वार्ड में लिमिट रखी हमने। वार्ड में 50 मोबाइल पास प्रति घंटा और 2 घंटे का है तो एक समय में 100 लोग एक वार्ड में विदिन 2 किलोमीटर्स वो जो दुकानें हैं वहाँ जाकर के अपना सामान ले सकते हैं। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्कूटर पर एक ही व्यक्ति जाए, कार में जाना है तो दो लोग जा सकते हैं, ड्राइवर और एक पीछे पैसेंजर के रूप में। विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम लोग ठोस रूप से पहुँचाएँ। इस क्रम में अप्रैल और मई का खाद्यान्न पहुंच चुका है और वितरण हो रहा है। करीब 90% मई का भी वितरण हो चुका है। 10 किलो खाद्यान्न जो राशन कार्ड के एप्लीकेंट थे, करीब ऐसे 7 लाख परिवार हैं, तो उन्हें भी उपलब्ध कराया जा रहा। राशि विमुक्त की जा चुकी। थोड़ा इसमें स्लैकनेस है, बट जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हम प्रयास करेंगे कि 1 हफ्ता में इसका वितरण सुनिश्चित हो जाए। और इसकी भी व्यवस्था को हम लोग सुचारू बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारे करीब 1600 दाल भात केंद्र भी चल रहे हैं, जहां कल 6,88,000 लोगों ने भोजन ग्रहण किया। अब तक 85 लाख लोग खाना खा चुके हैं, खाना खाते हैं। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। और इस अवसर पर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऐप हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने जा रहे हैं, इसका लोग बढ़ चढ़कर फ़ायदा उठाएंगे। अभी भी करीब 1500 लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं पूरे राज्य भर में और लगातार
ये जारी है। जैसे ये एंड्रॉयड के बाद iOS पे आएगी तो और अधिक लोगों को सुगम हो जाएगी सर। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं NIC के सिन्हा जी से कि वे इस का एक प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, सादर नमन और अभिनंदन। आज एक बहुत 5 दिनों के अंतराल में एक और दूसरी महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सर ने उस पर विस्तार से चर्चा की। तकनीकी तौर पे उसके विभिन्न पहलुओं पे हम लोग अभी एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस कोरोना की लड़ाई में एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। इस बादल जी बोलेंगे। ठीक है। अभी हमारी लड़ाई जो कोरोना से चल रही है उसमें जो बाजार की भीड़ है वो एक परेशानी का सबब है, और उस बाजार की भीड़ से बाजार में अनुशासन की ओर इसी अवधारणा को समाहित करता हुआ हमारा यह ऐप जो विभाग के निर्देश में हम लोगों ने तैयार किया और आज लोकार्पण होगा इसको, और ये समर्पित होगा अग्रेतर कार्रवाई के लिए। इसके कुछ पहलुओं से हम आज परिचय प्राप्त करेंगे। आपके सामने एक वीडियो है। वस्तुतः इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्राहक और दुकानदार के बीच में एक संपर्क सेतु की स्थापना करना, और ये संपर्क सेतु GPRS जिसका जो लोकेशन होता है उसके माध्यम से स्थापित होता है। इसमें कोई भी ग्राहक जब निबंधन करते हैं तो निबंधन करने के पश्चात उनके आसपास के दुकानों का ब्यौरा उन्हें दिखता है। फिर अपने पसंद के दुकान का वो चयन करते हैं और फिर उसके लिए चाहें तो वो इस ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और उनसे डिलीवरी के लिए अनुरोध कर सकते हैं, या वो खुद एम पास अर्थात मोबाइल पास लेकर वहाँ जा सकते हैं और जाने के बाद सामग्री वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दुकानदार हैं, जो वैसे दुकानदार जो मुख्यतः कुछ खासी सामग्रियों में जैसे राशन है, फल है, सब्जियां हैं और दवाइयां हैं, इनमें जो लोग भी कारोबार करते हैं, ऐसे दुकानदार वो इसमें निबंधन करने के पश्चात वो अपने 2 डिलीवरी बॉय के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए एम पास ले सकते हैं। एम पास अर्थात मोबाइल पास, और वो अपने ग्राहकों को डिलीवरी प्रदान कर सकते हैं। ये जो हॉट स्पॉट है और कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर ये मोबाइल ऐप नहीं चलेगा, तो ये वार्ड के अनुसार इसका नियंत्रण इस पर रखा गया है। इसमें जब निबंधन होता है तो उसमें ग्राहक को भी निबंधन करना है और दुकानदार को भी निबंधन करना है। ग्राहक के निबंधन में उनका नाम, पिता का नाम और उनके मोबाइल की संख्या और उसके OTP के आधार पे उनका पासवर्ड उनके OTP पे आता है और उसके आधार पे वो लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के पश्चात थोड़ा सिंक नहीं हो रहा है, एक बार पुनः वापस आ जाइए। एक बार जब ग्राहक लॉगिन करेंगे तो उनके आसपास के जियो लोकेशन के आधार पर जितनी भी दुकानें हैं जो खुली हैं वो उनको दिखाई पड़ेंगे और उसके आधार पे वो एम पास प्राप्त करेंगे। एम पास में एक विशेष बात है कि इसका ये स्वतः ही उस पर रंग बदलता है और रंग के आधार पे ये पता चल जाता है कि वो अभी वैध है या नहीं। जब तक उसमें हरा रंग होता है आपकी स्थिति सुरक्षित है, जैसे ही वो नारंगी होगा आपको तुरंत ही घर जाने के लिए सचेत करेगा और लाल होते ही वो अवैध हो जाएगा। और इस एम पास की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही सरलता से आवेदन किया जा सकता है और ये ऐप अपने आप में विभाग की ओर से सक्षम है कि बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन के ये ऐप ही विभाग की तरफ से पास को निर्गत करता है। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक शॉपकीपर का नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और ग्राहक चाहे तो कॉल मर्चेंट का जो ऑप्शन है
इसको लेकर इस ऐप के माध्यम से ही कॉल कर सकते हैं और कॉल करके उनसे ये बात कर सकते हैं कि वो डिलीवरी देने में सक्षम है या नहीं। इसमें डायरेक्शन भी मैप पे दिख जाता है और जिस वक्त दुकानदार ने अपना निबंधन किया है तो इस गूगल मैप के माध्यम से ही वो अपने पते को और अपनी स्थिति को वहाँ अंकित कर लेते हैं। इसमें यदि वो दुकानदार अपनी अक्षमता दिखाते हैं डिलीवरी देने में तो फिर ग्राहक एम पास के लिए अनुरोध करते हैं और इस एम पास में आप देख पा रहे हैं कि 2-2 घंटे का स्लॉट बना हुआ है। इस 2 घंटे के स्लॉट में जो भी उपलब्ध होगा, उपलब्धता से मतलब ये है कि प्रति वार्ड, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड हैं, प्रति वार्ड 2 घंटे के लिए प्रतिदिन 50 पास ही निर्गत किए जाते हैं और जो जिला पंचायत है वहाँ 30 और नगर पंचायत के लिए 15 पास, ताकि सड़क पे और बाजार में भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाए। तो इस बात का इसमें ख्याल रखा गया है और जो भी स्लॉट उपलब्ध होगा उस स्लॉट की उपलब्धता के अनुसार वो अपने स्लॉट का चयन करेंगे जो उस दिन किसी भी समय हो सकता है और फिर अपने लिए एम पास को निर्गत करेंगे। ये आप सामने पास देख पा रहे हैं, इसमें QR कोड भी है, इसमें सारा कुछ अंकित है किस जगह उनको जाना है और ये उस जगह जाने के लिए ही सिर्फ वैध है। किसी और जगह जाएंगे तो ये पास का दुरुपयोग होगा और उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसमें एक चीज़ है कि जब भी पास लेते हैं तो अपने साथ एक पहचान पत्र और उस पहचान पत्र की संख्या को भी इसमें अंकित करना होता है, ताकि बिना पहचान पत्र के ये जो एम पास है, मोबाइल पास, वो वैध नहीं रहेगा। ये पास पे कलर कोड है ऊपर, जैसा मैंने पहले भी उसकी चर्चा की कि वो अभी हरा दिख रहा है क्योंकि वो तुरंत ही निर्गत हुआ है। 1 घंटे के बाद वो नारंगी हो जाएगा, मतलब वो सचेत करेगा कि वो आपका समय समाप्त हो रहा है, अब आप अपने घर तुरंत वापस जाने की तैयारी करें। और जैसे ही लाल होगा वो पास अब अनुमान्य नहीं रहेगा। तो आप इस प्रकार इसमें लगभग हम लोगों ने सारी प्रक्रिया देखी और इसमें एक मुख्य बात है कि इसमें जो हॉट स्पॉट है, जो कंटेनमेंट जोन है, वो इसमें पूरी तरह निषिद्ध है। वहाँ पर ये ऐप काम भी नहीं करेगा, कोई दुकानें नहीं दिखेंगी, किसी ग्राहक को कोई भी पास निर्गत नहीं होगा। धन्यवाद। लगभग ये बहुत सरल और बहुत एक सक्षम प्रणाली है जिसका प्रयोग करके हम सब साथ मिलकर कोरोना से लड़ सकते हैं और बाजार में, सड़कों पर अनुशासन के साथ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, खरीदारी को कर सकते हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद मेरा अनुरोध होगा माननीय मंत्री श्री बादल जी से कि वो 2 शब्द हम लोग आपकी माफ करेंगे थोड़ा। माननीय मंत्री श्री रामेश्वर राव जी, आप ठीक है सर, ठीक है, माफ़ करेंगे, थोड़ा क्रम में बदलाव हो रहा है। मेरा अनुरोध है, जिस पल का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं उस पल की प्रतीक्षा में ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया बटन दबा के इस महत्वपूर्ण पहल का और इस हमारे ऐप का लोकार्पण करें। धन्यवाद सर। इस महत्वपूर्ण लोकार्पण के बाद माननीय मंत्री जी, आप सर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें और हम सभी आपके निर्देशन में जो हम लोगों ने ये कार्य किया, हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद सर। आज यहाँ इस सभागार में झारखंड सरकार के द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से तैयार किया गया बाजार ऐप
झारखंड बाजार मोबाइल ऐप के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री रामेश्वर उरांव जी, कृषि विभाग मंत्री बादल जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, मुख्य सचिव, विभागीय सचिवगण, आप सब लोगों का और पत्रकार मित्रों, आप सब लोगों का आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत है। कुछ दिन पहले मौजूदा देश के अंदर चल रहे संक्रमण के इस घड़ी में झारखंड सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री सहायता ऐप का लोकार्पण किया था। उसके बाद आज राज्य के अंदर नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद, इन सभी जो छोटे बड़े मंझोले जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक बाजार ऐप का लॉन्च किया गया। क्योंकि राज्य और देश के अंदर लॉकडाउन लागू है और इसी के साथ साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार विगत 20 तारीख से इस लॉकडाउन में कुछ कमी की गई है, कुछ ढिलाई की गई है, कुछ छूट दी गई है। ताकि राज्य और देश की विकास और अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहे। हमारे राज्य में ने भी केंद्र सरकार की आदेशों का अनुपालन किया है और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बनाए रखना है, कंटेनमेंट जोन में कैसे लोगों को सहायता पहुंचाना है, आम लोगों को किस तरीके से लॉकडाउन के परिधि में ही रहकर अभी अगले आदेश तक उनका रोजमर्रा का आवश्यकता की वस्तु कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करते हुए आज ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये राज्य के सभी नगर निगम, नगर इकाई क्षेत्रों में जो हमारे छोटे बड़े मझुले जो कस्बे हैं, बाजार हैं, टाउनशिप है, उन सब जगहों पर ये लागू किया जाएगा। और इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले। इसके लिए इस बाजार ऐप के विषय में जो विस्तृत जानकारी विभाग के पदाधिकारी ने आपको बताया ही है। और मैं आग्रह भी और निवेदन भी यहाँ के मीडिया कर्मियों के माध्यम से करना चाहूँगा कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाएं और इस संक्रमण का मात्र एक ही इलाज अभी के दिन में है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। कम से कम जमावड़ा
में हम लोग रहें। यही एकमात्र इसकी अभी इलाज के रूप में इसको देखा जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा और बाजार के लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। इसमें होम डिलीवरी की भी सुविधा है। अगर जो दुकान है होम डिलीवरी भी कर सकते हैं तो होम डिलीवरी भी करेंगे। अगर होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है तो लोगों को पास निर्गत करके वहां जाने का भी प्रावधान है। और ये भी बात इसमें अंकित की गई है, एक सीमित समय के लिए ये पास निर्गत होंगे। अगर होम डिलीवरी की बात है तो होम डिलीवरी वाले में भी दुकानदार को भी पास निर्गत होगा उस मोबाइल के माध्यम से, ताकि डिलीवरी बॉय जहां उनको सामान पहुंचाना है वहां तक वो पहुंच सके। और समय अवधि पार होने के बाद उस पास का भी रंग बदल जाएगा। हरा, पीला और लाल का शायद उसमें विभाग ने उसको डिज़ाइन किया है। ये पहले जब आपको पास निर्गत होगा वो हरे रंग का होगा, फिर नारंगी रंग का, जो भी हो, और फिर बदलता जाएगा। तो इसलिए ये एक अच्छा प्रयास है। और एक और मैं जानकारी बता दूं कि इससे पहले जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता ऐप जो लॉन्च किया था वो अब गूगल के प्ले स्टोर में भी हम लोगों ने उसको रजिस्टर करा दिया है। अब ये चूंकि कहीं कहीं ये खबर आ रही थी कि ऐप जल्दी डाउनलोड नहीं हो रहा है, अब वो सहूलियत उससे हो जाएगी। और लगातार झारखंड सरकार का ये प्रयास है, हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पर आज के संक्रमण में यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब, यहाँ पर शहर में रहने वाले लोग, सभी लोगों के लिए एक उनके सुरक्षा हेतु लगातार नए नए प्रयास हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम लोग इस संक्रमण से जो इसके प्रमुख उपाय हैं, लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए इस संक्रमण से बाहर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके शब्दों से हम सभी अनुग्रहित हुए। हम सभी आभारी हैं सर, इस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पहल का आपने आज लोकार्पण किया, जिसका एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा और इस कोरोना की लड़ाई में ये बहुत ही बड़ी सार्थक भूमिका निभाएगा। हम सब मिलकर इसका उपयोग करेंगे और इस लड़ाई में सब साथ निभाएंगे। आप सबों को पुनः धन्यवाद, जो आप सब ने इस महत्वपूर्ण क्षण में सहभागिता की और इसकी सफलता के लिए इसमें अपना आशीर्वाद दिया। पुनः